बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीना वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराए गौसे आज़म मी सनम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी सनम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुबारकबाद के लायक हैं इस सरजमीन के वो गयूर लोग जिन्होंने अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से इस महफिल का इनेकाद किया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह अरकान की मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए, ज़ाकिरीन के जिक्र करने और आप जैसे सामईन की समात को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए, आमीन। सुभान अल्लाह। आपकी कोई कमी नहीं है। आपने तो बड़ा काम किया कि इतनी देर तक बैठे रहे, मगर नबी की महफिल में बैठना ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है। जी क्या बात है, वाह, समझ रहे हैं? बहुत अच्छा जुमला, वाह वाह। आप उस रब का जिक्र सुन रहे हैं जिसने देखने के लिए आंखें दी, चलने के लिए पैर दिए, कुछ करने के लिए हाथ दिए, बोलने के लिए जबान दी, सुनने के लिए कान दिए, दिल लगाने बीवी दी, दुआओं के लिए माँ बाप दिए, दिल के सुकून के लिए औलाद दी। चाहे तो 1 मिनट में ले ले। क्या तुम उस रब की मोहब्बत में चंद घंटे कुर्बान नहीं कर सकते? क्या बात है हजरत, क्या बात है हजरत। उसने जिंदगी दे दी, तुम एक रात नहीं दे सकते। अजीब हाल हमारी कौम का है, क्या बात है हजरत, क्या बात है। अजीब हाल है हमारी कौम का। मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं कि वो सुन नहीं रहे हैं, बल्कि गिन रहे हैं कि कितने मौलाना और रह गए। डरो मत, हमारे बाद हैं तो बहुत, मगर सलाम होगा, आप परेशान ना हो। अच्छी अच्छी तकरीरें भी सुन ली आपने, बेहतरीन नाते भी सुनी, अच्छी निजामत भी आपने समाप्त की। आना किसी और को था, मुल्क के मशहूर खतीब हैं वो, वक्त पर नहीं पहुंच पाए, मजबूरियां हो जाती हैं। हमारा फर्ज बनता, हमारा कोई भाई अगर मुश्किल में है तो उसकी जगह को हम पूरा करें। बहुत अच्छा, वाह, ये खुलूस है हजरत आपका, माशा है कि नहीं? मैं रात बनारस में था, मौलाना कारी नाजिर रजा साहब ने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह मैं पहुंचूंगा। हजरत ऐसे ऐसे मामला है, कोई मुश्किल आई होगी। मैंने कहा ठीक है। हालांकि मेरा सफर इतना लंबा, कल मेरी तकरीर बम्बई में है और सुबह दिल्ली से मेरी फ्लाइट भी है। सोना जरूरी था मगर नींद कुर्बान करनी। अब मैं सोऊंगा नहीं, सीधा एयरपोर्ट पहुंचूंगा, फ्लाइट पकड़ के बंबई जाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए आया कि मुफ्ती शहरियार बहुत खुलूस वाला मुकर्रर है, कोई मजबूरी रही, वरना अच्छा आदमी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, मगर अल्लाह कबूल फरमा ले आपका जलसा, अल्लाह कबूल फरमा ले आपकी समातें, अल्लाह कबूल फरमा ले आपके जज्बात। इंतहाई मोहब्बत के साथ ताजदारे अरब अजम मालिके रिकाबे उमम नूरे मुजस्सम फखरे दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा की आंखों का तारा हजरत अब्दुल्लाह के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में बावाद बुलंद हदिये दुरूद पाक के पेश करें। पढ़िए
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा अल्लाह की पाकी बोले, मचल के कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बार नबी को पुकारें, दिल लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिदा फरमा लें, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आपने नबी का जलसा सजा के बहुत बड़ा काम किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ टनकपुर के जिंदा दिल सुन्नियों को, जिन्होंने नबी का जलसा सजाया। वरना आज पूरी दुनिया का आप जायजा ले लें, मशरिक से लेके मगरिब तक, जुनूब से लेके शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते और दुनिया के जिस जहत में आप नजर डालेंगे, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए आज ये कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को मिटा दें, इस्लाम की दीवार को खोखला कर दें, इस्लाम के दरख्त को काट कर फेंक दें। मगर तुम जैसे जियाले सुन्नी जैसे टनकपुर में पाए जा रहे हैं, अल्लाह की कसम अगर दुनिया में रहे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो मुस्तफा के दीन पर उंगली उठा सके। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की हिम्मत नहीं है जो इस्लाम पर उंगली उठा सके, मुस्तफा के दीन को नुकसान पहुंचा सके। आज मुल्क के कुछ गुंडे, मुल्क के कुछ शरपसंदों ने गर्दनें उठाई, जो आज टीवी न्यूज के जरिए, अखबारात के जरिए इस दहलीज पर एक खबर को आम कर रहे हैं। और वो खबर ये है कि मियां, जब तक मुसलमानों का वक्त था, इन्होंने तलवारों के जरिए इस्लाम को आगे बढ़ाया था। आज हमारा वक्त है, हम इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम मुल्क के उन गुंडों से कहना चाहते हैं, अपनी जबान में ताला लगाओ, अपनी गलत बातों से अपनी जबान को रोकने की कोशिश करो। गलत खबरों पर और गलत बातों पर कभी भी यकीन मत रखो। इस्लाम को आज तक न किसी से नुकसान पहुंचा है, न कयामत तक कोई पहुंचा सकेगा। इसलिए कि इस्लाम गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम मुस्तफा के अखलाक से फैला है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सर जमीने मनिहार गोट। सुभान अल्लाह। किसी की हिम्मत नहीं है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा दे। आज आवाजें उठाई जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ आवाजें बुलंद की जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ चेहरे निकल के सामने आ रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ। मगर इस बस्ती के जिंदा दिल सुन्नियों, गम करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, इस्लाम का न आज तक कुछ हुआ है और न किसी से कुछ होगा। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि आप अपने सरों को झुका के मत बैठो, बल्कि अपने हाथ में मसला के आला हजरत का झंडा लेके मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाओ। अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। जो सर अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, अल्लाह उस सर को किसी के आगे झुकने नहीं देता। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बुलंदी तुम्हें मिलेगी, इज्जत तुम्हें मिलेगी, मकाम तुम्हें मिलेगा। शर्त यह है मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। अरे जोर से बोलो और दिल लगा के बोलो। इज्जत किसी और के लिए नहीं है, इज्जत है अल्लाह के लिए। किसके लिए? अरे जोर से बोलो, किसके लिए? उसके रसूल के लिए। अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, तो क्यों ना उसी पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। इज्जत है अल्लाह के लिए, इज्जत है उसके रसूल के लिए, इज्जत है नबी के गुलामों के लिए। मुनाफिकीन को इसका इल्म नहीं है, वो ला इल्म है, उन्हें कोई इल्म नहीं है। अगर उन्हें इल्म होता तो क्या वो ये कहते कि नबी को ना आगे की खबर है ना पीछे की?
अगर उन्हें इल्म होता तो क्या वो ये कहते अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। अगर उन्हें इल्म होता तो क्या वो ये कहते कि नबी हमारी और आपकी तरह हैं, नबी हमारे जैसे बशर हैं। खुदा की कसम कैसे कैसे जुमले उन्होंने हमारे नबी के लिए बोले, मगर ये फैसला बरेली के आला हजरत का नहीं है। खुदा का कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, मोमिनीन के लिए है, मुनाफिकीन को इसका इल्म नहीं है। उन्होंने कहा नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह नहीं है, नबी हमारी तरह नहीं है। हमने कहा भाई क्यों कह दिया तुमने ऐसा? कहा बशर हैं हमारी तरह, जैसे हमारी आंख वैसे ही उनकी आंख, जैसे हमारे कान वैसे ही उनके कान, जैसे हमारी जबान वैसे ही उनकी जबान, जैसे हमारे हाथ वैसे ही उनके हाथ, जैसे हमारे पैर वैसे ही उनके पैर। हमने शादी की, उन्होंने भी शादी की, जैसे हम जिंदगी गुजारते वैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी, इसलिए वो हमारी तरह है बशर। माज़अल्लाह, जोर से बोलो, नबी हमारी तरह नहीं है। माज़अल्लाह, खैरुल बशर है मुस्तफा। बेशक। अरे जोर से बोलो, क्या है बोलो? खैरुल बशर है मुस्तफा। सीधे साधे मुसलमान को बहकाने के लिए मैदान में आया और निकल के कहा नहीं नहीं वो तो हमारी तरह है। एक हमें भी मिला, हमने कहा भाई कैसे कहा तुमने कि हमारी तरह? कहा मौलाना जैसे हमारी आंख वैसे ही उनकी भी आंख। हमने कहा अच्छा, हमने देखी है तेरी आंख। कहा कैसे? हमने कहा तेरी आंख का आलम ये, तुझे अपने घर का ही नजर नहीं आता, और ये है मुस्तफा की आंख हुजराए आयशा में बैठकर लोहे महफूज की तहरीर को पढ़ ले। कहने लगा मौलाना जैसे हमारे कान वैसे ही उनके भी कान। मैंने कहा हमने देखे हैं तेरे कान, तेरे कान का आलम यह है तुझे अपने घर में अपनी बस्ती की अजान की आवाज नहीं आती, और मेरा नबी गुंबदे खजरा में लेटकर अपने गुलामों की जलसों को सुन लिया। नहीं, कहने लगा मौलाना जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी मुंह। हमने कहा हमने देखा है तेरा मुंह। अरे मुंह फैला। ये कह रहा जैसे मेरा मुंह वैसे ही उनका भी मुंह। हमने कहा हमने देखा है तेरे मुंह, तेरे मुंह का आलम ये, तेरे मुंह से जो थूक निकले। बेटी कहती है यहाँ मत थूकना, स्टेशन पर लिखा है थूकना मना, रोडवेज पर लिखा है थूकना मना, किसी ऑफिसर रूम पे जाएगा वहां भी लिखा है थूकना मना, जहां तुम जाके कदम रखोगे हर जगह पे लिखा है थूकना मना। यहाँ तक के घर में आओगे बीवी कहती है यहाँ मत थूकना, बेटी कहती है यहाँ मत थूकना, बहन कहती है यहाँ मत थूकना, माँ कहती है यहाँ मत थूकना। ये तेरे थूक का आलम बीबी पसंद ना करे, बेटी पसंद ना करे, बहन पसंद ना करे, माँ पसंद ना करे, पड़ोसी पसंद ना करे, रिश्तेदार पसंद ना करे, और ये है मुस्तफा के मुंह से निकले हुए लुआब का आलम। सिद्दीक अकबर के सांप के डसे अंगूठे पर लगा दें तो जहर दूर हो जाए, हजरत जाबिर के घर में आटे पर लगा दें तो मेहमानों का खाना पूरा हो जाए, हजरत अली की दुखती आंख पर लगा दें तो अली की आंख को शिफा मिल जाए, हजरत कतादा की टूटी हड्डी पर लगा दें तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ दें। यही लुआब खारी कुएं में डाल दे तो कयामत तक के लिए कुएं का पानी मीठा हो। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कहने लगा मौलाना हमने कहा बोल। कहा जैसे हमारे हाथ वैसे उनके भी। हमने कहा हमने देखे तेरे हाथ, कभी कभी बाजार में दूसरे की जेब में भी चले जाते। अरे बोलो भाई, मगर यह है मुस्तफा का हाथ। कभी गरीब के सर पे, कभी यतीम के सर पे, कभी फकीर के सर पे, कभी बेवा के सर पे, कभी पड़ोसी के सर पे, कभी अरबी के सर पे, कभी अजमी के सर पे, कभी मोहताज के सर पे। जहां रखे हाथ उसी को गनी बना दे, मोहताज के रखे तो अमीर बना दे। इसी हाथ का कमाल जब बरेली के आला हजरत ने देखा तो उठाया कलम और लिख कर चले गए, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे पहले सखावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाय वालों बच्चों,
ए भाई चाय बंद करो अभी, जाओ लेकर जाओ थोड़ी देर के लिए चाय वापस कर दो। चाय का दौर खत्म हो चंद मिनट चाय मत पिलाओ। चाय पियोगे नहीं? अगर पियो तो मैं नीचे बैठ जाऊं। पी लो चाय। नहीं ना? सुभान अल्लाह जोर से। बहुत अच्छा। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माइक वालों थोड़ा माइक सही कर दो, वरना मैं तो कर दूंगा इसमें भी। आवाज थोड़ा बढ़ा दे। मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, मगर थोड़ा आवाज सही करोगे तो आपकी तारीफ कई जगह करूंगा। समझ गए? आता रहता हूँ इस इलाके में, ही समझ लियो। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। है कि नहीं? अब जल्दी से चेहरा मेरी तरफ। कहा मौलाना? हमने कहा फरमाना। कहा मौलाना जैसे हमारे पैर वैसे ही उनके भी। हमने कहा कभी कभी तेरे पैर पिक्चर हॉल में भी जाते हैं। अरे बोलो भाई। मगर यह है मुस्तफा का कदम। मक्के से उठा यस्रिब में पहुंचा। बीमारियों का घर था, मिट्टी को दारू शिफा बना दिया। गांव को मदीनतुल मुनव्वरा बना दिया। आशिक ने उठाया कलम, लिखकर चले गए, जिसके आने से यस्रिब मदीना बना। ऐसे कदमों की बरकत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लगा मौलाना चले, हमने कहा नहीं और कुछ हो तो बोल। कहा हाँ एक बात हो रहा है, अगर वो बशर नहीं है नूर है तो उन्होंने शादी क्यों की? सवाल उल्टे करेगा, शादी क्यों की? हमने कहा बात सुन, उम्र कितनी है तेरी? बोला 25 साल। हमने कहा हमारे इलाके में एक बुढ़िया 40 साल की, चल शादी करा दो। मुंह घुमा के बोला हूं मैं क्यों करूंगा मौलाना, कोई बड्डा थोड़ा ही हूं। 25 साल का यंग हूं, जवान 18-20 साल की हो तो बताओ। हमने कहा 40 साल की है, अकेली है, चल कर ले। तो बोला नहीं मौलाना मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा यही तो फर्क है तेरी और नबी की शादी में। तुझे 25 साल की, 20 साल, 18 साल की चाहिए, मगर ये मेरे नबी का निकाह था कि जिन्होंने 25 साल की उम्र में हसीन पैगंबर ने चांद जिससे हुस्न की भीख मांगता हो, सूरज जिससे हुस्न की भीख मांगता हो, दुनिया वाले जिससे हुस्न की भीख मांगते हो, उस हसीन पैगंबर ने कि सुबह शाम सलामी जिसकी शौकत पे चांद और सूरज देते हो, उस नूर वाले आका ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह सिर्फ इसीलिए किया था कि बेवाएं ठुकराई जा रही थी। 40 साल की बेवा को नबी ने अपने निकाह में कबूल सिर्फ इसलिए फरमाया ताकि इन बेवाओं को उम्मत को सीने से लगा ला जाए। भागने लगा। हमने कहा रुक, जब इतनी देर से हम बात बता रहे हैं तो बात सुन। कहा मौलाना भूख लग रही है, मैं कुछ खा लूं। तो हमने कहा देर मत कर, जल्दी खा ले। 20 का नोट निकाला, मिठाई की दुकान पर पहुंचा। मिठाई वाले से कहा भाई मिठाई दो। 10 रुपए की मिठाई ली, उसने कागज पर रख के दे दी, 1 मिनट में खा गया। 10 का नोट कागज का जेब में रखा और कागज जमीन पे डाला, आगे चल दिया। हमने कहा सुन तो, ये जो जमीन पे डाला क्या है? बोला कागज। मैंने कहा जो जेब में रखा ये क्या? बोला है तो ये भी कागज। हमने कहा एक काम कर, जो नीचे वाला कागज है जेब में रख ले और जेब का कागज नीचे डाल दे। कहा मौलाना ऐसे नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले है तो कागज, मगर कागज में फर्क है। हमने कहा यार मसला तो बिल्कुल हल हो गया। बोला क्यों? मन का नबी है तो बशर, मगर बशर में फर्क है। कहने लगा मौलाना वो कैसे? मैंने कहा पहले तू कागज का फर्क बयान कर, वो कैसे? कहा मौलाना जो कागज मैंने जमीन पर डाला है वो रद्दी है, वो सादा है, मगर जो कागज मैंने जेब में रखा है उस पर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने मोहर लगाई, वो पैसा बन गया, वो नोट बन गया, वो सीने से लगाने के लायक बन गया, वो पॉकेट में छुपाने के लायक बन गया। मैंने कहा बेवकूफ, आज तक तुझे फर्क की नजर में नहीं आया? अगर अहमियत तेरी नजर में मोहर की है तो तेरा बाप आया, उस पर कोई मोहर नहीं, तेरा चाचा आया, उस पर कोई मोहर नहीं, तेरा ताया आया, उस पर कोई मोहर नहीं, तेरा बाप आया, उस पर कोई मोहर नहीं, तेरे खानदान वाले और भी आए, उन पर कोई मोहर नहीं, यहाँ तक कि तू आया, तुझ पर भी कोई मोहर नहीं। मगर जब खुदा ने अपना हबीब आमिना का बेटा बना के, अब्दुल्ला का दुलारा बना के, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, कायनात का सहारा बना के मक्के की धरती पे उतारा, तो मोहरे नबुव्वत पुष्ट पे लगा के इसीलिए भेजा ताकि बशर का फर्क
अच्छा हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। आ गए मुस्तफा। और जोर से हाथ उठा के तो कह दो, नबी आए दुनिया में, उजाला हो गया, जुल्म मिट गया, गद्दारियां छट गई। जो झूठे थे वो नबी के कदमों को पकड़ के सच्चे बन गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो बच्चियों के गले दबा रहे थे वो बेटियों से प्यार करने लगे। जो जालिम थे शरीफ बन गए, झूठे थे सच्चे बन गए, जो गद्दार थे वफादार बन गए, जो तलवारें उठा के इस्लाम के खिलाफ चलते थे वो इस्लाम के पालनहार बन गए। मगर तलवार से नहीं, अखलाक से, काय से मिटाना चाहा दुनिया ने। मगर जिसको खुदा रखे उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसे खुदा मिटाए उसे कोई बचा नहीं सकता। अरे जोर से बोलो, बोलो ऐसा है कि नहीं? मक्के में हो गया हंगामा, अबू जहल को तो नींद ही ना आई, पेट में दर्द हो गया इसके। पूरे मक्के में घर घर में जा जाके बोला कि तुम्हें कुछ पता है? बोले नहीं। बोले वहां वो आए हैं, हमारे 360 खुदाओं को गलत कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हूं अल्लाह का नबी। मक्के वाले बोले दुनिया सो रही है, तू घर घर में जा जाके बता रहा मुसीबत क्या है। अबू जहल बोला रोको। लोग बोले तुम इन्हें रोकने की बात करते हो, जो दरिया सूखे थे वो पानी से भर गए। कहा मतलब, कहा जो जानवर दुबले थे वो मोटे हो गए। अरे तू रोकने की बात करता है, जिन बच्चियों को कत्ल किया जा रहा था आज वो अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के मक्के में घूमने लगे। कहा बात क्या है? कहा यही तो समझ में नहीं आ रहा। कहा हमने तो उसे देखा है। कहा कैसे? कहा सूखे दरख्त के नीचे से गुजर जाता तो पत्ते आ जाते, पहाड़ों के बीच में से निकलता तो दुरूद और सलाम की आवाजें आ रही। कहा तूने कभी पत्थरों को बोलते देखा? अबू जहल बोला नहीं। कहा छुप के देख ले। कहा मतलब? बोले जब कभी भी वो पहाड़ों में निकले तो गौर से देखना, पत्थर उनको सलाम करते हैं। अबू जहल वैसा बोला ऐसा नहीं हो सकता। कहा बिल्कुल सच है, उसने अपनी बहन को लगाया था कांटे बिछाना, मगर कांटे तो डालती थी, कभी बहन ने नबी को कांटा निकालता नहीं देखा। पत्थर मारे जाते थे, मुस्तफा ने कभी मुड़ के नहीं देखा। कूड़े डाले जाते थे, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नजर उठा कर नहीं देखा। लोग मजनू कहते, मुस्तफा मुस्कुराते। लोग दीवाना कहते, मुस्तफा मुस्कुराते। लोग पागल कहते, मुस्तफा मुस्कुराते। लोग झूठा कहते, मुस्तफा मुस्कुराते। एक दिन ख्याल आया ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, रो के बोले मौला ये लोग मुझे दीवाना, पागल और मजनू कहते हैं। मशीयत का नकीब बोला रोने की बात नहीं है, खामोश हो जाओ, दुनिया क्या कह रही है इसे मत देखो, इसलिए कि हमने तुम्हें अपना हबीब कह दिया है। रोकने वाले पीछे पड़े रहे, रुका नहीं इस्लाम, रुका नहीं दीन, इज्जत को घटाना चाहा, मगर कोई भी ताकत मुस्तफा की इज्जत को घटा ना सकी। जो घटाने आए थे खुद ही घट गए। अरे बोलो भाई, आज तक उनके नाम भी नहीं है, कब्रों के निशान भी नहीं है। अगर 2-4 कब्रें हैं भी तो उन पे भी धतूरे खड़े हैं। मगर जो अजमत के तहफ्फुज के लिए आए थे, जो नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए आए थे, वो गरीब नवाज आज भी सलामत है, वो साबिर पाक आज भी सलामत है, वो बगदाद के गौस आज भी सलामत है, वो पीलीभीत के शादी मियां आज भी सलामत है, वो बरेली के इमाम अहमद रजा आज भी सलामत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह उन्हीं को बाकी रखता जो नबी की इज्जत के लिए जीते। अरे जोर से बोलो, नबी ने हमेशा इस्लाम का काम किया। अरे यार दुनिया आज घटाना चाह रही है, नबी की इज्जत घट सकती है? अरे बोलो भाई,
अभी 5-6 दिन पहले एक अखबार निकला, वो पढ़ लिया होगा आपने, खबर तो पूरे मुल्क में शाये हुई है। मालूम है क्या, अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिसर्च किया है नादिर भाई, तो वो डॉक्टर कहता है कि हार्ट की जो बीमारी आदमी को पैदा हो रही है वो उसके हाथ की कमाई है। कितनी अच्छी बात उसने कही है। अब उसने उस पर जो जुमले लिखे हैं वो सुनिए यार, किसकी हिम्मत है जो नबी के दीन को नुकसान देगा, नबी की अजमत को घटाएगा। जलसा सजाने वालों जरा कीमती बात सुनो, डॉक्टर मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम था डॉक्टर, मगर उसने रिसर्च किया हार्ट की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम आदमी को आती क्यों है। 3 साल तक रिसर्च किया उसने। अभी 7 दिन पहले अखबार और पूरी दुनिया के अंदर उसकी ये खबर आम हुई। मालूम है उसने क्या लिखा, कहा चंद वजहें हैं जिन वजूहात की बुनियाद पर हार्ट की बीमारी ज्यादा तरक्की ले रही है, और वो ये आदमी दुकान से आया, मार्केट से आया, खेत खलियान से आया, मेहनत मजदूरी करके आया, सर से पांव तक पसीना था, पूरा वजूद उसका हरकत में था, पसीने में भीगा हुआ था, घर में आया पानी की जरूरत थी, आज़ाए रईसा भी हिल रहे थे, पानी की तलब में थे। इसने फ्रीजर में हाथ डाला, ठंडे पानी की बोतल निकाली, बर्दाश्त न हुआ, प्यास तेज की लगी थी, खड़े खड़े पानी पी गया। जो आज़ा उसके अब तक धड़क रहे थे, जब ठंडा पानी उसके वजूद के आज़ाए रईसा से जाके मस हुआ, धड़कते हुए आज़ा वहीं पर खामोश हो गए। ठंडा पानी अच्छा लगा, आदत में शामिल हो गया। अब जब जब ऐसा मरहला पेश आता, ठंडा पानी खड़े से एक ही सांस में बोतल पकड़ता और बोतल का पानी पी जाता। धीरे धीरे जब आदी हुआ खड़े से पानी पीने का, ठंडा पानी पीने का, गरम वजूद पर ठंडा पानी डालने का, तो जो सर से लेके पुष्ट में और पुरुष से उसके मसाने से और पेट से निकलकर जो नसें उसके हाथ से जाके मस होती और टच होती हैं, धीरे धीरे वो नसें कमजोर पड़ गई और जो दिल के अंदर बाल कहलाते हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो गए। एक दिन वो आया जो कार्कोलेट खून का होना था, वो उसके दिल के बाल को मयसर नहीं आया, यहाँ तक के बाल यहाँ ब्लॉक हो गया। एक दिन वो आया कि आदमी को दर्द हुआ, जमीन पर उल्टा होकर गिर गया। डॉक्टर ने इसको हार्ट की बीमारी तजवीज कर दिया। अब अगर बाल डलवाएगा तो 2.5 लाख रुपया जाएगा, दोनों बाल डलवाएगा तो 5 लाख रुपया जाएगा। वक्त पर इलाज हो जाए तो ठीक, और वक्त पर इलाज ना मिले तो इसी बीमारी को लेकर आदमी इंतकाल कर जाता है। अब वो डॉक्टर कहता है अगर तुम चाहते हो कि हार्ट की इस प्रॉब्लम से महफूज हो जाओ तो करम जिस्म हो आपका, आज़ाए रईसा कांपते धड़कते हो आपके, फौरी तौर पर पानी मत पियो, घर में आके कुछ देर आराम करो, और अगर आराम भी ना मिले, तलब है पानी की, तो अपने सर पर कोई कपड़ा रख लो, पानी की बोतल हाथ में ले लो, तो बोतल से पानी मत पियो, किसी प्याले में ले लो और धीरे धीरे पानी अपने मुंह के अंदर डालो। जिसकी मिकदार, जितनी मिकदार की जरूरत तुम्हारे आज़ा को थी, इतनी मिकदार से पानी तुम्हारे वजूद में दाखिल होगा। जैसे जरूरत थी आज़ा पानी को वैसे ही कबूल करेंगे, बजाय बीमारी के वही पानी तुम्हें शिफा देगा। उस डॉक्टर का कहना है सर ढांप कर पियो, थोड़ा थोड़ा करके पियो, जमीन पर बैठ कर पियो, आहिस्ता से पियो, सांस ले लेकर पियो, खामोशी के साथ पियो। डॉक्टर ने इसी चीज को जब अच्छे तरीके से लिया, इधर तो रिसर्च किया बीमारी हुई क्यों, और इधर मालूम किया सच्चाई क्या है, तो डॉक्टर को खबर हुई कि तुमने 3 साल रिसर्च किया तब इस पानी के पीने के इस मंजिल पे पहुंचे हो। आज से 1500 साल पहले ये जुमले मुसलमानों के पैगंबर ने अपनी उम्मत को अता फरमाए थे। पानी जब पीना हो तो सीधे हाथ में लेके पीना, जमीन पे बैठ के पीना, 3 सांसों में पीना, सर ढांप के पीना। अमेरिका के डॉक्टर ने जब ये सुना तो कहा कि उन पर तालीम क्या थी, तो कहा उनके पास कोई इल्म ऐसा नहीं जो मौजूद ना हो। अल्लाह ने तमाम इल्म उस पैगंबर को अता फरमाए थे। डॉक्टर कहता है मेरी रिसर्च उस पैगंबर के कदमों की धूल भी नहीं है, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ, इसलिए कि जिसने 1500 साल पहले उम्मत का इलाज अता फरमाया हो, उस नबी का दीन कभी छूटा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। मेरे भाई आप समझिए, आपने दीन को पहचाना नहीं, इस्लाम को पहचाना नहीं, आज भी धोखे में है आप।
किसी की हिम्मत नहीं है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा दे। अरे यार तुम दूर जा रहे हो, गैर करीब आ रहे हैं। जोर से बोलो, जोर से। तुम दूर जा रहे हो, गैर करीब आ रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने समझ लिया है। हम आज कर रहे हैं रिसर्च, बहुत दिनों पहले उस पैगंबर ने ये रास्ते अपनी उम्मत को अता फरमा दिए। अरे जोर से कह दो। अबू जहल घर घर में जाके कहता फिर रहा था, रोको 360 खुदा चले गए। वो कह रहे खुदा एक है और मैं हूं अल्लाह का नबी। लोग बोले भाई आप क्या चाह रहे हैं? जज़ाकल्लाह। वरना तकरीर करने वालों को भैया इनाम कौन दे? तुमने इतनी देर सुन ली, यही बहुत बड़ी बात है। वरना ये टाइम सुनने का थोड़ी है। ऐसे टाइम पे तो मौलाना लोगों को घूर हैं लोग, मगर तुम मोहब्बत से देख लो। सही बता रहे हो, ईमान से। शुरू में मुझे डर लग रहा था, बाखुदा मैं झूठ क्यों बोलूं, जो सही बात है मैं डर रहा था, मगर हिम्मत करे इसलिए बैठा था कि ये मौलाना लोग कह रहे थे कि ना आप परेशान ना हो, लोग जाएंगे नहीं। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, अल्लाह जलसा कबूल फरमा ले। अरे यार जोर से आमीन तो कह दो। अभी आप परेशान तो नहीं हुए? थोड़ी देर और कर लो। अबू जहल घर घर में जाके बोला बचाओ, 360 माबूद चले गए। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम इतना कहना था। लोग बोले कोई मशवरा आप ही दे दो। अबू जहल बोला दूं क्या, मैं तो मुश्किल में पड़ गया। चंद अपने खास लोगों को बुला के बोला, अच्छा भाई एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? बोले कांटे बिछाते हैं मगर उनके पैर में लगता है। जोर से नहीं बोलोगे? पत्थर मारते उन्हें दर्द होता ही नहीं, गालियां देते उनसे कभी एहसास होता ही नहीं, बुरा भला कहते कभी घूर के देखते ही नहीं। बात क्या है? हर जमाने में बेवकूफ भी हुए हैं और अक्लमंद भी हुए हैं। कुछ लोग बोले बात तुम्हारी भी सही है, मगर एक बात हम भी बता दें। बोले क्या? बोले अगर गलत होता तो उसके आने पर सूखे जानवर दूध देना शुरू ना करते, खाली कुएं में पानी ना आता। मक्के के लोग बोले अक्लमंद हो तो यहीं से सबक ले लो। बोले क्या? बोले जो अबू जहल यानी अबू जहल से कहा अगर अक्लमंद हो तो यहीं से सबक ले लो। जो लोग उनकी विलादत पर उनके दरवाजे पर गए थे ना, उनकी आंखों में नूर आ गया था। अबू जहल बोला रोको रोको। कहा रोकने की बात है तो तुम रोको। कहा ठीक। 40,000 का मजमा दारुल नदवा में जमा हुआ। आज जहां पर हरम है मक्के का, अबू जहल खड़ा हुआ और खड़े होके बोला बताओ भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का काम तमाम होगा कैसे? बताओ इस्लाम मिटेगा कैसे? मोहम्मद का काम खत्म होगा कैसे? एक आदमी खड़े होके बोला साहब एक मशवरा मैं भी देना चाह रहा हूँ। बोले बता। बोले बातें सब कुछ सही है मगर उनका अखलाक बहुत अच्छा। गुस्से में लाल हो गया और लाल होके बोला ना बैठेगा नीचे। बोले क्यों? बोले तुझे अखलाक पूछने उठाया? तो बोला जो सच है वही तो बोल रहा हूं। बोले क्या? बोले अखलाक बहुत अच्छा। अबू जहल बोला बात बता बात। था तो उसी में कहा। बोला अखलाक बहुत अच्छा। बोले अरे यार कोई बात भी है या यही है? कहा हाँ है। बोले क्या? बोले हर गरीब के घर में दावत में आ जाते हैं, दावत कर दे, खाने में जहर मिला दे, लुकमा उठाएंगे असर करेगा, मोहम्मद का काम हो जाएगा। माज़अल्लाह। इतना जब कहा तो अबू जहल बोला 1 मिनट में बैठ जा नीचे। बोले क्यों? बोले वो दिन भूला नहीं हूं, आज भी याद है। एक आदमी आस्तीन में खंजर छुपा के गया था, उसने दूर से बता दिया था कि इसकी आस्तीन में खंजर है। अरे बेवकूफ, जो आस्तीन का खंजर देख ले तो क्या वो अब्दुल्ला का बेटा खाने का जहर नहीं देख सकता? कहा बिल्कुल देख सकता। कहा तो फिर तू बैठ नीचे, कोई और हो तो उठे। दूसरा उठ गया 1 मिनट में, उठ के बोला साहब मेरी बात सुन लो, उनकी अजमत कैसे घटेगी? बोले कैसे? बोले उन्हें गिरफ्तार करके लाओ, किसी मकान में बंद कर दो, न खाने दो न पीने, तड़प तड़प के खत्म हो जाएंगे। अबू जहल बोला तू भी बैठ नीचे। अल्लाह अल्लाह। कहा क्यों? कहा नादान, उन्हें मकान में बंद करने की बात करता। अबे वो दिन अपनी आंखों से देखा है मैंने, तभी तो आज तक खौफ है उस मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा क्या? बोले जमीन मक्के की थी, कदम अब्दुल्ला के बेटे का था। उसने जमीन मक्का पे खड़े होके जब आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाई थी तो आसमान पर चमकने वाला चांद अपनी उंगली से 2 टुकड़ा कर दिया था। अरे नादान, जो अपनी
अपनी उंगली से चांद को 2 टुकड़ा कर दे तो क्या वो दीवार को 2 टुकड़ा नहीं कर सकता? कहा बिल्कुल कर सकता। कहा तो फिर तू भी बैठ। कहा कोई तीसरा हो तो उठे। तीसरा खड़ा हो गया और खड़े होके बोलो साहब मेरा कहना मान लो। कहा क्या? बोले उन्हें लाओ गिरफ्तार करके और किसी ऊंट पे बांध दो और ऊंट पे बांध के ऊंट को मार के मक्के के पहाड़ों में निकाल दो। टकरा टकरा के खत्म हो जाएंगे माज़अल्लाह। इतना जब कहा तो अबू जहल बोला अरे 40,000 के मजमे में कोई एक भी ना निकला जो सही मशवरा दे देता। अरे नादान कहां से लाओगे वो ऊंट जिस पे बैठाओगे अब्दुल्ला के बेटे को? कहा क्यों? कहा कि तुम तो मक्के वालों सुबह को सो के भी नहीं उठते हो। मैं मक्के के हर ऊंट को मोहम्मद की चौखट पे सलाम करता हुआ देखता। इतना सुनना था। 40,000 का मजमा हिल गया। मजमे से आवाज आई बोले आप ही कोई बता दें फिर मामला कैसे मामला चलेगा। तो ये चाबी यही रहा था कि लोग मुझे ही मुखिया बनाना। आज लोग चाह में भी सही है। सही बता रहा हूं। हर आदमी चाह रहा कि मस्जिद का मुतवल्ली मैं ही बन जाऊं। अरे बोलो है क्या? बिला वजह चाह रहे हैं बिला वजह। और अगर उसे बना दो अब खैरियत इमाम की नाम। इमाम भी रोज दुआएं कर रहे हैं अल्लाह को यहाँ से मुतवल्ली दे दे जो सुन्नत रसूल की दावत दे। मगर ना मुतवल्ली भी एक से एक नया आ रहा। अल्लाह के वास्ते अगर खुदा ने ये तोहफा तुझे दे दिया तो अल्लाह के घर की हिफाजत कर। किसी आलिम पे हुकूमत मत कर। जोर से बोलो जोर से। तू है क्या चीज? यही बात है कि अल्लाह ने खिदमत का मौका दे दिया अपने घर की। हुकूमत मत कर किसी हाफिज कुरान कारी कुरान आलिम दीन पर। तू है क्या? तेरी नस्लें मिलकर भी आलिम का मुकाबला नहीं करेंगी। तू सारी रात सजदे में सर रख के अल्लाह की पाकी बोल। आलिम दीन इशा की नमाज पढ़ के सिर्फ एक हदीस पढ़ा के बिस्तर पे सो जाए तो सारी रात दरियाओं की मछली और पत्थर जानी के दरख्तों के पत्ते उस आलिम की मग़फ़िरत की दुआएं किया करते हैं। ये आलिम का मकाम है। जोर से बोलो यार। अल्लाह कबूल फरमा ले। अरे नारा लगाइए भाई महफिल में से नारा लगाया। एक आध नारा तो लगा दो। नारा मेरे भाई इधर देखे इधर। भाई बैठ जाइए आप भी। क्या बात है। बहुत अच्छे लोग हैं आप। कहा कोई आप ही में से उठे तो कहा नहीं आप ही मशवरा दे दो। मुखिया यही बनता था। मक्के का सबसे बड़ा पागल था अबू जहल। हाँ। और एक आध बेवकूफ हर गांव में हो गए। ईद के दिन गांव का सबसे बड़ा पागल इमाम साहब के नजराने के पैसे गिनना था। ईद के दिन बीच में बैठा हुआ। किसी ने पूछा भाई इसका क्या काम? लोग बोले खामोश आज मत बोलियो। बोले क्यों? बोले इमाम साहब का नजराना इससे दिलवाएंगे। बोले भाई इसकी इल्लत तो बयान करो। पागल को बीच में बैठा रखा है यार नजराना इससे दिलवाओगे। बोले इसमें बहुत बड़ी हिकमतें महफूज हैं। बोले क्या? बोले अगर नजराना इससे ना दिलवाया तो पूरा साल इमाम साहब की बुराइयां दुकानों पे करेगा। आज नजराना दिलवा के इसका सीना चौड़ा कर आ रहे हैं। बोले फायदा क्या होगा? बोले पूरा साल इमाम साहब का खाना यही लागत है। कभी बेवकूफों को भी आगे रखना पड़ता है हिकमत के तहत। जहां दीन का फायदा हो तो रखो। अरे बोलो जोर से बोलो है कि नहीं? इनका फायदा इसमें ही नजर आ रहा था। लोग बोले ये मानेगा किसी की नहीं। सबके सब बोले फिर आप ही कोई मशवरा दे दे। अबू जहल मुस्कुरा के खड़ा हो गया। बोले हाँ नंबर हमारा ही आ गया। वो चाबी यही रहा था। एकदम खड़ा हुआ। खड़े होकर बोला भाई सुनो मोहब्बत करने वाले बहुत देखे मगर जो आशिक उनके वो किसी के नहीं। बोले क्यों? बोले तुम तो ढेरों पानी बहा देते हो मगर जब वो अब्दुल्ला का बेटा मुंह धोता उसके चेहरे से जब पानी लग के गिरता ना तो गिरने ही नहीं देते उसके साथ वाले। बोले और? बोले हाथों में पकड़ के चेहरों पे सीनों पे मल लेते। बस मैंने तो यहीं से फैसला कर